तो यज्ञ भस्म से लाभ क्या है, इसको कैसे बनाएं, है ना, अपने घर में कैसे यूज करें। तो जो आप अपने घर में जनरली हवन करें, है ना, हवन करने के लिए आपके पास समिधा होनी चाहिए, है ना। समिधा मतलब श्रम ईंधन, एक अच्छा ईंधन, उसे हम समिधा, जिसमें अपने घर में आप आम, पलाश, देवदारू, शमी, पीपल, बरगद, गूलर, इनमें से कोई भी समिधा आप ले सकते हैं हमारी उपयुक्तता जो उपलब्धता के अनुसार। साथ ही साथ अगर आपको एक गोमय समिधा मिल जाएगी आपको, है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी। क्यों? क्योंकि ये टिकाऊ होती अधिक समय तक। यानी एक रिसर्च के हिसाब से ऐसा आकलन किया गया कि अन्य लकड़ी जो समर्पित कर रहे हैं, समिधा लगाते हैं, उसके अपेक्षाकृत यानी 23% अधिक देर तक ये काम करे। तो ये गोमय हवन समिधा अपने आप में बहुत ही विशेष है। तो इसको हम इसलिए अपने घर में बना भी सकते हैं। मान लो कैसे बनाए, तो अपने घर में थाली ले, ट्रे ले, है ना, जो भी आपको, और गोबर को मिक्सअप करके इसमें हम दूध जो होती है ना दूध, इसको हम ले करके छाया सुखा करके पाउडर बना लें और पाउडर बना करके गोबर में मिक्सअप कर लें। दूर्वा व्याधि विनाशाय, ऐसा कहते हैं। दूध क्या है? व्याधियों का विनाश करने वाले। इसी प्रकार से अपामार्ग प्रदूषण को नष्ट करने में बहुत उपयोगी। इसलिए अपामार्ग प्रदूषण लठ जीरा, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जानते हैं, समझ पाए? लठ जीरा या चिरका, अपामार्ग, जिसके हम दातुन करते हैं, छोटा सा पौधा होता है जिसके ऊपर दाने दाने से होते हैं, तो उसको लेना। अब उसको लेकर के आपको उसका भी पाउडर बना करके इसमें मिला सकते हैं। मिला के इस प्रकार से मिलाना कि वो पाउडर बने, नहीं तो जब कटिंग करेंगे पाउडर नहीं होगा तो फिर वो फट जाएगा। ऐसा सेम देखो, तो इसको आपने ऐसे गोबर को फैला दिया और चाकू से कटिंग करके धूप में सुखा लिया, इसलिए आपकी समिधा बन जाएगी आपके उपयोग के लिए। अब आप नियमित रूप से जब यज्ञ करेंगे तो आपके घर में भस्म बनेगी। क्या? अब कई दिन की बात को एकत्र कर लें और थोड़ा सा उसको मसल लेंगे, फिर उसको छान लेंगे। जो महीन पार्ट है उसको ला करके फिर हम और ग्राइंड करेंगे, ओखली में डालकर या मिक्सी में डालकर उसको और पार्टिकल में तोड़ेंगे। जितना पार्टिकल में तोड़ेंगे, जितना महीन करेंगे यानी नैनो करेंगे, उतना ही उस औषधि का यानी उस भस्म की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब उसको जो महीन पार्ट है जिसको आपने ओखली की में डाला, अच्छे से और महीन किया, उसको आप सूखे बर्तन में रख लीजिए। अब उसको प्रयोग कैसे करेंगे? तो आप दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो भस्म जल पेय के रूप में और दूसरा लेपन के रूप में। शरीर में सोराइसिस है, लिपोडर्मा है ना, आर्टिकेरिया है आदि, उसमें आप इसमें यज्ञ की भस्म ले लें थोड़ी सी मात्रा में, और इसमें एलोवेरा या गाय का घी मिल जाए, इनमें से कोई भी मिल जाए, उसको मिलाएं और पेस्ट बना करके प्रभावित स्थान पर जहाँ पर जैसे आर्टिकेरिया हो गया वहाँ पर लगाएं। इसके लिए हम आप ही जैसे माता जी ने अनुभव अपना बताया, योगग्राम में जब मैं सेवा में था तो उन्होंने बताया, तो उनको बेटी को ऐसे आर्टिकेरिया की समस्या बनी जाती थी अक्सर हमेशा ही, तो वो उन्होंने इसका लेपन कराया, उस समस्या से उनको पूर्ण रूप से छुटकारा मिला। जैसे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता आप लोगों का अनुभव सुन करके समझ करके, तो आप इसको लेपन के रूप में प्रयोग करें। समझ आया मेरी बात? लेपन के रूप में कैसे प्रयोग करना है? इसमें एलोवेरा या गाय का घी मिलाया, पेस्ट बनाया, प्रभावित स्थान पर लेप कर लीजिए, है ना। और इसके लिए करीब 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के छोड़ दिए, है ना, थोड़ा सूख जाएगा आधे घंटे में, उसके बाद कर लीजिए नॉर्मल जल से, है ना, हो गया। दूसरा प्रयोग हम इसको यज्ञ भस्म जल के रूप में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हम इस भस्म की थोड़ी सी मात्रा, सपोज 5 लीटर जल चाहिए आपको, है ना, अपने घर में पीने के लिए, क्योंकि इसको सभी लोग पी सकते हैं, है ना, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी बनती है, मल्टीपल जॉइंट पेन, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, है ना, मस्तिष्क की प्रॉब्लम, ये सभी समस्याओं के लिए आपको बचाने का। क्यों? क्योंकि एल्केलाइन बन जाता है आपका शरीर। क्यों? हम भस्म जल जो प्रयोग कर रहे हैं वो एल्केलाइन होगा, क्षारीय होगी, इसमें क्षारीय गुण, और उसमें आजकल मशीनों की भी बड़ी चर्चा हो रही है। एल्केलाइन मशीनों के बारे में सुनते होंगे आप, सुनते हैं? सुना एल्केलाइन मशीन कोई? तो एल्केलाइन मशीन से जो हम जल प्राप्त
हमें खनिज तत्व नहीं मिलते, मिनरल्स नहीं मिलते, बल्कि जो आप यज्ञ की भस्म से जो आप भस्म जल बनाएंगे उसमें आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एवं आयरन। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एवं आयरन, ये खनिज तत्व आपको मिल गए। और इसको आप पोटली में डाल के सफेद सूती कपड़ा ले लें। 5 लीटर पानी के लिए, जल के लिए आपको क्या करना है कि 3 से 5 लगभग 4 से 5 चम्मच टीस्पून जो होता है ना, लगभग 25 ग्राम की मात्रा, और उसको आपने डाल दिया और डाल करके पोटली बांध दें और उसको जल में छोड़ देना 7-8 घंटे के लिए। आप उस पोटली को सुबह निकाल कर या 7-8 घंटे बाद निकाल करके उसी जल में 3 से 4 बार डुबो के निचोड़ देना, उसका स्टेप निकल जाएगा। आप उस भस्म को गमले आदि में डाल दें, गमले को होना उसकी भी प्रगति होगी, ठीक है। और साथ ही साथ वह आपका जल आप वो पीने में भी सुविधाजनक। अब जैसे आप लोग सीधे भस्म डाल देते हैं तो थोड़ा सा पीने में कसर नहीं होता है ना, मुँह में आपको दिक्कत होगी, नहीं पी पाएंगे, दिक्कत होगी, है ना। तो इस तरह से नियमित रूप से पिए तो इसके लाभ पता चल गए क्या है। यज्ञ भस्म के लाभ, एसिडिटी जिनको बनती है ना, मल्टीपल जॉइंट पेन, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, है ना, मस्तिष्क प्रॉब्लम से लेकर के ढेर सारी समस्याओं का कॉन्स्टिपेशन से समाधान मिलने वाला है इस यज्ञ भस्म के जल के सेवन में, ठीक है। इसमें शोध भी लगातार किए गए कि चावल लिए गए जो रेडिएशन से युक्त चावल, आपका मोबाइल रेडिएशन दे रहा है तो वो मोबाइल के रेडिएशन से युक्त चावल या तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम ले रहे हैं अपने घर में पास में तो रख ही रहे, तो उस रेडिएशन का प्रभाव भोज्य पदार्थों में भी पड़ जाता है। पर जब हम उस भस्म जल में उस रेडिएशन से प्रभावित चावल को डालें तो लगभग 15 से 20 मिनट में वह चावल रेडिएशन से मुक्त हो गया। ऐसा हमने PRI रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अपना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें रिसर्च के अनुसार, शोध के अनुसार ये पाया, ठीक है। तो इस यज्ञ भस्म के आपको अनेकों लाभ मिलते हैं, ठीक है। एनी डाउट, कोई प्रश्न आपका? तो इस प्रकार से आप सहजता से देखो, यज्ञ करेंगे तो अनंत लाभ है, एक नहीं, है ना। आपने हवन किया, घी जड़ी बूटी अर्पण किया तो वायु में घुल करके श्वासों के माध्यम से वो आपको ट्रीट कर रहा है ना। क्योंकि यज्ञ क्यों करना है बता, क्यों करना है? मन की शांति। कितने दिन से जानते हैं, कितने दिन से आपको पता है कि मन की शांति वायुमंडल को सोच सकते हैं जी। तो वही हम पूछ रहे हैं, आप कितने दिन से जानते हैं, है ना, कई साल, है ना। तो अपने घर में साल में कितने दिन ये करते हैं? मंदिर, हाँ, घर ही मंदिर है हमारा। तो कितने दिन में मंदिर में करते हो? साल में एक बार, मतलब ये डेटा काम कर रही है, तुरंत डिलीट मार देंगे, चलो नया वर्जन अपलोड करेंगे, क्या नया वर्जन अपलोड करने की जरूरत। कम शब्दों में समझे तो यज्ञ करके हम अपने वायु रूपी भोजन को पका रहे हैं। किसको? वायु रूपी भोजन को पका रहे, मेडिकेटेड कर रहे, घी जड़ी बूटी के गुणों से युक्त कर। किसको? वायु रूपी भोजन। वायु हमारा भोजन है, क्या है कि पक्का वायु भोजन। पर याद रहता है, अगर याद रहे तो शुद्ध वायु रूपी भोजन लेंगे या शुद्ध लेंगे? जैसे आप फल सब्जियां खाते हैं तो कैसे साफ सुथरा खाते हैं, सड़ा गला? इस क्यों? क्योंकि उस भोजन के रूप में आपको पता है कि भोजन के रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए बेशक आप भूखे रहेंगे पर खाएंगे तो साफ। इसी प्रकार जब आपको पता चल जाए कि आप ये जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वायु रूपी, ये भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो इसको शुद्ध करेंगे ना। तो कम शब्दों में समझे तो यज्ञ करके हम अपने वायु रूपी भोजन को पका रहे, मेडिकेटेड कर रहे, घी जड़ी बूटी के गुणों से युक्त कर रहे, ठीक है। तो इसलिए नित्य प्रति अपने घर में यानी वायु रूपी भोजन साल में एक बार शुद्ध किया, तो शुद्ध वायु रूपी भोजन हमें हर दिन चाहिए साल में, इसलिए नित्य प्रति आपको यज्ञ करके अपने घर में वायु रूपी भोजन को पकाना, ठीक है। आप